Hello student, today I am going to revise chapter 3rd. We are special class 5th. आज हम लेसन कर रहे हैं आपका थिंक वी आर स्पेशल, कि हम सब स्पेशल हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमसे भी ज़्यादा स्पेशल यानी विशेष होते हैं। तो किस कारण विशेष होते हैं वो आज मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। बेटा कभी आपने अपनी आंखें अपनी आईज कवर करके देखना, आईज को बंद करके देखना, आप देखोगे कि आपको कुछ दिखता है? नहीं, हम बिना आइज के कुछ भी नहीं देख सकते। वैसे ही कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जिनके बर्थ से वो देख ही नहीं पाते, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड पीपल कहते हैं जिनको दिखता नहीं। ऐसी ही एक फेमस राइटर हुई है हेलन केलर। हेलन केलर एक फेमस राइटर थी जिनको दिखता नहीं था, बट हेलन केलर वाज ए फेमस राइटर। He could not see, but he was a famous writer. उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, हालांकि उनको दिखता नहीं था। अब देखो बेटा, जिस बच्चे को दिखता नहीं वो आप सोच सकते हो कि कैसे पढ़ता होगा, क्या वे होता होगा पढ़ने का, या कैसे वो लिखता होगा, कैसे उसे चीज़ों की समझ दिखती होगी। कि हम जैसे अपने बैग में, आप अपने एग्जाम्पल लो, आप अपने बैग में अपनी बुक्स, पेन, शार्पनर सब चीज़ें देख सकते हो, देख के निकालते हो। वो बच्चे कैसे स्टडी करते होंगे जिन बच्चों को कुछ दिखाई ही नहीं देता, यानी कि वो ब्लाइंड है, फिर वो कैसे देखते होंगे? ऐसे बच्चे जिनको दिखता नहीं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? टचिंग मेथड। किस मेथड से? टचिंग मेथड से, यानी वो चीज़ों को टच करके उनको पता लगता है कि क्या है। वो अपनी टचिंग मेथड यानी उनका ये टच वाला सेंस ऑर्गन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो सेंस ऑर्गन से ये सब चीज़ें अपने अंदर से देख सकते हैं कि हाँ ये कौन सी चीज़ है। इसके बारे में बताया किसने था कि ये मेथड है, ये मेथड दिया किसने था? ये मेथड दिया था लुइस ब्रेली ने। लुइस ब्रेली किसने दिया था? लुइस ब्रेली। लुइस ब्रेल ने ये मेथड दिया था। लुइस ब्रेल जो थे उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी थी, उस स्क्रिप्ट को कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं उस स्क्रिप्ट को? ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी वो एक वुडन की स्लैब थी, यानी एक लकड़ी की स्लैब थी जिस पर उसने 6 एम्बोस्ड डॉट्स बनाए थे। 6 एम्बोस्ड डॉट्स बनाए हुए थे। उसके साथ उसने जो यूज किया था वो एक पॉइंटेड नेल पेन था, पेन और वुडन की स्लैब। इस वुडन की स्लैब पर जब हम पेज को, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए एक मेथड तैयार किया था, उसमें वो वुडन स्लैब पर वो थिक पेपर को, मोटे पेपर को लगाकर और इस जो पॉइंटेड पेन से राइट डाउन करते हैं तो इसके जो रेज डॉट्स होते हैं, यानी ये शीट है, ये शीट पर वो रेज डॉट्स जो होंगे वो पिछली तरफ उभार के आ जाते हैं, उभर जाते हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ सकते हैं। और ये कितने एम्बोस्ड डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स। कितने डॉट्स हैं? 6 डॉट्स की एक ब्रेल स्क्रिप्ट है जिसमें कि लुइस ब्रेल ने अपनी पूरी ABC को मेंशन किया है, जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। लुइस ब्रेल के ब्रेल स्क्रिप्ट में इसके जो वुडन स्लैब होते हैं उसको स्केल करते हैं, और जो इसका पेन होता है उसको स्टाइलस, पेन को स्टाइलस और वुडन स्लैब को क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। जो ब्रेली स्क्रिप्ट है, कुछ ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में आपको बता रही, जैसे आपने ए राइट डाउन करना है, ABCD, अब कैसे होगा ना ABCD। अब उनके क्या ए में 6 एम्बोस्ड डॉट तो सब में होते हैं, जो भी लेटर होगा वो 6 एम्बोस्ड डॉट्स का होगा, लेकिन ए में जो फर्स्ट डॉट होगा वो बड़ा गहरा होगा, बी में ये फर्स्ट 2 डॉट गहरे हो गए, बाकी नॉर्मल हो गए। जो सी है उसमें ये ऊपर वाले एम्बोस्ड डॉट्स गहरे हैं। इसी तरह से ब्रेल ने पूरी एक ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार की है जिसमें सारे एम्बोस्ड डॉट से पूरी ABCD लिखी जाती है। अब लुइस ब्रेली को इसके बारे में कैसे पता चला? अब हम लुइस ब्रेली के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे लुइस ब्रेल के बारे में। लुइस ब्रेल जो थे इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। कहाँ इनका बर्थ हुआ था? फ्रांस में। एक दिन अपने पापा की वर्कशॉप पे
खेल रहे थे, वर्कशॉप पर खेल रहे थे। जिस खेलते खेलते इनकी क्या हुई, इनकी आईज जो थी वो इंजर्ड, इनकी जो आईज थी वो इंजर्ड हो गई, जिसके कारण उसकी क्या हुई, आईज जो थी वो इंजर्ड हो गई। लेकिन उसने अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा, उसने गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उसने ब्लाइंड होने के बाद भी अपनी स्टडी, उसके फादर ने उसकी स्टडी जारी रखी। उसको एक आर्मी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वहाँ पर एक दिन आर्मी का एक ऑफिसर आया, जिसने उनको बताया एक स्क्रिप्ट के बारे में। वो स्क्रिप्ट थी 12 एम्बोस डॉट्स की। कितने डॉट्स की थी? 12 एम्बोस डॉट्स की थी। लुइस ब्रेली ने उस स्क्रिप्ट को अच्छी तरह पढ़ा, उसके बारे में समझा। फिर उसने अपनी उसी स्क्रिप्ट को देखते हुए उसने अपनी एक नई स्क्रिप्ट बनाई। उसने अपनी एक नई स्क्रिप्ट बनाई जिसमें कितने डॉट्स थे? 6 डॉट्स थे। उसी स्क्रिप्ट का नाम बन गया ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है ब्लाइंड पीपल के बारे, लोगों को पढ़ाने में। अब मैंने अभी तक आपको क्या बताया? हेलन केलर वाज ए ब्लाइंड बट ही वाज ए फेमस राइटर। और सेकंड जो मैंने आपको इसमें बारे में बताया कि जो लोग देख नहीं, हाउ टू पीपल अरेबल वो कैसे पढ़ सकते हैं? जो देख नहीं सकते, दे रीड विद द टचिंग मेथड। कैसे पढ़ सकते हैं? टचिंग मेथड से। और फिर मैंने बताया ब्रेल स्क्रिप्ट किसने दी थी? लुई ब्रेल ने। और वो कहाँ रहते थे? फ्रांस में। और वो ब्रेल स्क्रिप्ट थी वो कितने एम्बोस डॉट्स की है? 6 एम्बोस डॉट्स की, जो लुइस ब्रेल ने बनाई थी, लुई ब्रेल ने बनाई थी। और जो ब्रेल स्क्रिप्ट आर्मी ऑफिसर ने बनाई थी वो कितनी थी? 12 एम्बोस डॉट्स की। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म से बोल और सुन नहीं सकते, दे डू नॉट हियर एंड स्पीक, दे डू नॉट हियर एंड स्पीक। कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। ऐसे को हम क्या कहते हैं? डीफ एंड डम पीपल कहते हैं ना। ऐसे लोग अपनी, ये बच्चे भी पढ़ते होंगे, ये बच्चे भी अपनी कम्युनिकेशन करते होंगे दूसरों के साथ। ये अपना कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? ये कम्युनिकेशन करते हैं अपनी सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करते हैं दूसरों तक अपने बात को पहुंचाने में या एक्सप्रेशन को पहुंचाने में। आपने देखा होगा कई लोग इशारों के द्वारा समझाते हैं। जब हमें कोई भी बात अपनी कहनी हो, अपने थंब से, अपने हाथ की मूवमेंट से वो अपनी हर बात को समझाते हैं। जैसे उन्होंने किसी को सी से समझाना है, ऐसे कर दिया। उन्होंने किसी जी समझाना है, उन्होंने ऐसे कर दिया। इस तरह हर एक्टर की अपनी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा वो अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं। अगर बेटा आपके साथ कोई ऐसा स्टूडेंट पढ़ता हो, ऐसा भी हो सकता है ना, आपके साथ ऐसा कोई स्टूडेंट पढ़ता हो जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो? आप उसको अपना फ्रेंड बनाओगे कि नहीं? आप उसको अपना फ्रेंड बनाओगे। तो आप अगर उसको फ्रेंड बनाओगे तो आप उसकी, आपको कई चीज़ों में हेल्प भी करनी पड़ेगी। हो सकता है उसकी बुक्स को निकालने में, उसके नए फ्रेंड्स बनाने में, उसको अपना पूरा स्कूल दिखाने में। ऐसे बच्चों के साथ हमें उनका साथ छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए ताकि हम उनको कर सकें। यस, अब है इस चैप्टर में सेरेब्रल पॉल्सी। आपने इसके बारे में कभी सुना है? सेरेब्रल पॉल्सी एक तरह की डिजीज है, यानी एक तरह की बीमारी है। एक तरह की क्या है? बीमारी है, जिसमें पर्सन को ये बीमारी जब होती है, इसमें पर्सन का हर हैंड है, चाहे लेग्स कुछ भी है, वो वर्क तो प्रॉपरली होता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। लेकिन वो पूरी तरह से अपना वर्क नहीं कर पाता। आपने कई बार सुना होगा ना, कईयों की आपने देखा होगा कि हैंड्स पूरे होते हैं लेकिन वो पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते या अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाते, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह से नहीं जा सकते। ऐसे में उनका जो कंट्रोल होता है अपने ब्रेन पर, ऐसे कुछ लोगों का उनका कंट्रोल भी अपने ब्रेन पर जो होता है वो पूरा नहीं होता। इसके कारण उनको किससे ये सही हो सकती है? ये प्रॉब्लम जो है उनकी जो सही हो सकती है वो है प्रैक्टिस और एक्सरसाइज। यानी अगर वो रेगुलर रूप से एक्सरसाइज के टच में रहे तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गई? सही हो सकती है उनकी सेरेब्रल पॉल्सी की। सेरेब्रल पॉल्सी
का अपने पे कंट्रोल इस पर नहीं होता, अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल नहीं होता, वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाते। जो बेटा मैंने आपको पहले ब्रेन स्क्रिप्ट के बारे में बताया है, ब्रेन स्क्रिप्ट में कई बार आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको पहले से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे तो बेटा आपकी ब्रेन स्क्रिप्ट जैसे बनी हुई है, ब्रेन स्क्रिप्ट। आगे बेटा आपको दे रखे हैं इंडिया बना दिया जैसे ए। अब इसी से अगर वो आपको कह देते हैं कि आपने फॉर्मेशन करनी है एंड वर्ड की, तो आप इसमें से पहले चूज करोगे, जैसे ए की पहले आपको भरना है, पहले आप ए राइट डाउन करोगे, फिर उन्होंने एन है तो एन फॉर्मेशन बनाओगे एन की, और फिर क्या है डी, तो फिर आप किसकी फॉर्मेशन बनाओगे डी की। तो इस तरह से आप ब्रेन स्क्रिप्ट के द्वारा अपने नाम को या किसी और के नाम को या किसी कंट्री के नाम को भी बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।